बारामूला की टीम ने आप आए हैं तो बाहर सतेंद्र मौर्य आए थे जो हमारे वो यहाँ पे की टीम खुशी यहाँ पे मना रही थी। स्पोर्ट्स इवेंट का ये लास्ट और फाइनल डे है। आज हमारे पास जितने भी सारे विनर्स और रनर्स होंगे यहाँ पे we welcome the presence of everybody in the ground at FFK 07 Baramulla. हाँ सर, अब करिए सर, अब करिए। आर्ग्यू करेगा, उसको येलो कार्ड दिखाया जाएगा और दूसरी टाइम उसको रेड कार्ड दिखाया जाएगा। रेफरी का डिसीजन 20-5 गेम। हर एक लंगे की बाड़ी लंगे काफी अच्छा है भी जा मजा गस गुड जो क्या चलती इसी के साथ पीछे जाओ
Score is तुमचं कोट पाथर इकडे बडे ते पाहिले जरा Very good. मीडिया पर्सन आप आए हैं तो वहाँ बुके सतेंद्र मौर्य आए बारामूला की टीम ने बारामूला उनको पहनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। 05 अनंतनाग और थर्ड और उसी के साथ मुंतजर अशरफ को उसी के साथ ज्वाइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाते हुए और लतीफ अहमद तांत्रे को देखो हमारे सीसीएफ कश्मीर मेडल पहनाते हुए और ये हमारे बट यू हैव प्रूव्ड योर वर्क सर, यू हैव प्रूव्ड योर मेडल टू रिसीव हिज मोमेंटो सीसीएफ कश्मीर श्री इंट्रोडक्शन चीफ कांग्रेस फॉरेस्ट कश्मीर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साहब। यहाँ का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हेड क्वार्टर K07 बारामूला है। तो यहाँ जो ये इस वक्त सपोर्ट्स मीट हो रही है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स सपोर्ट्स मीट 2024। तो यहाँ इस वक्त मोर देन 300 सपोर्ट्स पर्सन हिस्सा ले रहे हैं जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एम्प्लॉइज़ हैं। ये ऑल ओवर कश्मीर से आए हैं, 13 यूनिट से इंक्लूडिंग जॉइंट डायरेक्टोरेट। इसका मुद्दा और मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट चैलेंज होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के एतबार से देखें कि पहले जो यहाँ का यूनिट है उनको मैनेज करना है, सबके लिए तैयारी करनी है, उनके रहने सहने का इंतज़ाम, बैठने का इंतज़ाम, पार्किंग मैनेजमेंट, खाने पीने का, ये सब। तो उसके बाद अगर देखें कि लड़कों का इस सपोर्ट्स के साथ क्या लेना देना है, इसमें चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ये है कि अनंतनाग के जो लड़के हैं उनको सुबह यहाँ रिपोर्ट करना था 8 बजे, तो उन्होंने 8 बजे सुबह रिपोर्ट किया। इसका मतलब ये उनकी डेडिकेशन दिखाता है टुवर्ड्स दियर ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है और साथ ही साथ में उसकी जो है फिटनेस शो करता है। बाद में गेम्स में हिस्सा लेना, फुटबॉल में दौड़ते रहना 2 घंटे 1 घंटा, साथ ही में वॉलीबॉल खेलना, टग ऑफ वॉर खेलना। हमारे 13 टाइप के गेम्स हो रहे हैं, इंडोर आउटडोर। इसमें 3 दिन लगातार वो हिस्सा लेते रहेंगे विद अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। तो ये सारा सब कुछ इनकलकेट करने के लिए, डिसिप्लिन, सपोर्ट्समैनशिप, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, उनका जो है एंडोरेंस बढ़ाने के लिए, उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए ये सारे सपोर्ट्स इवेंट्स जो है किए जाते हैं। ये 3 डेज़ एनुअल सपोर्ट्स मीट आज से शुरू हो रहा है, 3 दिन के लिए चलेगा। ये इस बार यूजुअली ये श्रीनगर में होता था, वहाँ पे हमारा गामा यूनिट है K01। ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा है और कन्वीनियंट प्लेस है, इसलिए हमने इस पहली बार इसको यहाँ K07 बारामूला के प्रीमाइजेस में रखा है। ये 3 डेज इवेंट है जिसमें तकरीबन हमारे जो 12 गामा यूनिट्स है, वहाँ से हर एक यूनिट से टीमें आई है हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस 3 डेज इवेंट्स। उसमें तकरीबन 10 टाइप्स ऑफ गेम्स यहाँ खेली जा रही है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और बाकी रनिंग है।
उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, इसका जो अमला है, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ पुलिस। तो फॉरेस्ट के लिए ये लाजमी चीज़ है कि दे शुड बी फिजिकली फिट, दे शुड बी मेंटली फिट, दे शुड बी सोशली फिट। इन चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए हमने ये धीरे धीरे इस सपोर्ट का यहाँ रखा है, इवेंट रखा है। जो हमारे प्रोटेक्शन फोर्स में के बहुत जो लड़के हैं, ये इनमें हर एक में टैलेंट है, उस टैलेंट को निखार लाने के लिए, उस टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए कि किसमें कितना पोटेंशियल है, हमने ये इवेंट रखा है। दूसरा इसका ये भी एक मुद्दा मकसद है कि हम अपने जो FPF है, ये किसी भी चैलेंज को से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये इससे ये भी पता चलेगा कि इसमें इनमें कितनी फिजिकल फिटनेस है, इनमें कितना एंड्योरेंस है, कितनी पेशेंस है, इनमें कितना वो जो स्पोर्ट्समैनशिप का इनमें जो स्पिरिट है, उसको इनकलकेट करने के लिए हमने ये किया है। सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स है, वाकई ये फोर्स किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए कितना तैयार है। इससे ये भी एक हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्रोटेक्शन फोर्स के एम्प्लॉय है, जो हमारे यूनिफॉर्म में बंदे होते हैं फील्ड में, वो कितने फिट हैं। ये इन चीज़ों को परखने के लिए ये इसका एक मकसद ये भी था। आपको लग रहा है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे हर किसी डिपार्टमेंट में, खासकर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें, प्रोटेक्शन की बात आपने इस पे छेड़ी थी, मगर जो पूरा जो अमला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ये ज़रूरी है इन प्रोग्रामों को करना। इन प्रोग्रामों की इफादत हर महकमे के लिए, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल को तभी हेल्दी माना जाता है व्हेन इज़ फिजिकली, मोरली, सोशली, मेंटली फिट। इन मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स का एक बड़ा अहम रोल है। ये इंसान को स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर करता है, ये इंसान को स्ट्रेस से दूर करता है, इंसान की जो नशूनमा है उसको परवान चढ़ाता है। ये हर एक इंसान के लिए वर्जी ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए फिजिकल फिटनेस है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ वो काम करता है। जब कोई बंदा फिजिकली फिट नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इन द फील्ड एज वेल एज इन द ऑफिस दैट इज़ बैडली अफेक्टेड। ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ये हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक महकमे में ऐसे इवेंट्स का ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि जो स्टाफ है दे विल बी वेरी अलर्ट, दे विल बी वेरी एक्टिव एंड दे विल बी वेरी प्रॉम्प्ट व्हाइल दे आर डिलीवरिंग देयर सर्विसेज टू द पब्लिक एज वेल एज टू द गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्पोर्ट्स मीट का। ये इनका हर साल ये करते हैं। इस बार इन्होंने बारामूला यूनिट में ये कराया, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स कराए और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। आप लोगों को पता है कि जो हमारी ड्यूटी होती है फ्रंट लाइन फोर्स की, चाहे उसमें हमारा टेरिटोरियल स्टाफ है या प्रोटेक्शन फोर्स का जो है अमला है, इनको बड़ी टफ कंडीशंस में ड्यूटी देनी होती है। इनको हर दिन 8 से लेके 10 किलोमीटर या ज़्यादा उससे एवरेज उनको चलना पड़ता है जंगल में। टेरेन बहुत टफ होता है, तो उनके लिए फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिटनेस के लिए, उनकी हेल्थ को नज़र रखते हुए हम उनके लिए इवेंट्स कराते हैं हर साल, और इससे इनकी एक इनमें जो फिटनेस और हेल्थ इम्प्रूव होती है। साथ में जो इनका स्पोर्ट्समैनशिप है और टीम वर्क, इसको भी हम इंकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। इससे हमारी फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन अच्छी होती है। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहेंगे, क्योंकि इससे बूस्ट मिलता है जो हमारे यहाँ पे खिलाड़ी? ये जो इवेंट्स होते हैं ये नेशनल लेवल पे भी होते हैं। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट हर साल होती है, और इसमें हमारी भी होती है। उससे पहले जब हम टीम्स वहाँ भेजते हैं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में, उससे पहले हम जम्मू में अपना एक मीट कराते हैं। उसमें सारी टीम्स जो टेरिटोरियल की पार्टिसिपेट करते हैं। FPF भी हर साल करती है इवेंट्स, और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस साल आपने देखा होगा कि बारामूला में जो ये हमने फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट की है, यहाँ पे ग्राउंड अच्छा बनाया है, यहाँ पे इंडोर बना है, तो इसलिए ये इवेंट यहाँ पे हो पाया। अगले साल हमारी कोशिश होगी कि एक और यूनिट में हम, चाहे वो श्रीनगर की तरफ हो या साउथ कश्मीर की तरफ हो, वहाँ पे इवेंट कराएंगे। वहाँ भी वो फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कराएंगे। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स वाला है, जो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, न सिर्फ हम लोग जो डिपार्टमेंट के वो इसमें पार्टिसिपेट करें, बल्कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी उसमें, उनको भी इंकरेजमेंट हो जाए, वो भी पार्टिसिपेट करें खेल कूद में। सर, सुनने में अगर हम दियोदर की बात करें, कुछ फॉरेस्ट रेंज में कुछ में बीमारी कुछ लगी है, क्या इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? तो कुछ खतरे वाली बात तो नहीं है? अभी मुझे भी वो इमेजेस पिक्चर शेयर हुए, वो उतना सीरियस मामला नहीं है। वो एक पाइन में जो इस ऑटम सीजन में फॉल होता है नीडल्स का, उसको हमने टीम बनाई है, वो उसको देख रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी इनिशियल असेसमेंट है, ऐसा कोई सीरियस चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जो हमारी टीम की एक्सपर्ट टीम की जो रिपोर्ट आएगी, हम वो करेक्टिव एक्शन उस पर लेंगे।